कई बार जिंदगी हमें बार बार गिराती है, बार बार असफलता दिखाती है, लेकिन जो लोग हर हार के बाद भी उठकर फिर कोशिश करते हैं, आखिरकार वही इतिहास लिखते हैं। टॉक की एक बेटी ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। पहली कोशिश में असफलता, फिर 3 बार इंटरव्यू में रह जाना, लेकिन हौसला नहीं टूटा और अब उसी बेटी ने ऑल इंडिया 37वीं रैंक हासिल कर अपने सपनों को सच कर दिखाया है। ये कहानी है टॉक की साक्षी जैन की, जिसने साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दरअसल टॉक की रहने वाले साक्षी जैन ने यूपीएससी 2025 के परिणाम में पूरे भारत में 37वीं रैंक हासिल की है। सबसे खास बात यह है कि साक्षी ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के हासिल की है। साक्षी पहले से ही 2018 बैच की चार्टेड अकाउंटेंट है, लेकिन सीए बनने के बाद भी उनका सपना यही नहीं रुका। उनकी आंखों में एक बड़ा लक्ष्य था, देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में जाना और समाज के लिए काम करना। इसी सपने को सच करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी और आखिरकार 5वीं कोशिश में ये बड़ी सफलता उनके नाम हो ही गई। साक्षी एक साधारण लेकिन बेहद शिक्षित जैन परिवार से आती हैं। उनके पिता चेतन जैन टॉक के डाइट में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं। मां अंजना जैन एक फाइनेंस एडवाइजर हैं। वहीं उनका छोटा भाई समन्वय जैन भी पढ़ाई में बेहद होनहार है और IITian है। इतना ही नहीं, साक्षी के चचेरे भाई अमित जैन भी IPS ऑफिसर हैं। यानी घर का माहौल शुरू से ही पढ़ाई, मेहनत और प्रेरणा से भरा हुआ था। लेकिन साक्षी की यह सफलता इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने बताया कि पहली कोशिश में वो पूरी तरीके से असफल हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा पास की, लेकिन हर बार इंटरव्यू में रह गई। लगातार मिल रही इन असफलताओं से कोई भी टूट सकता था, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। उनके चचेरे भाई IPS अमित जैन लगातार उनका हौसला बढ़ाते रहे और यही प्रेरणा उन्हें हर बार फिर से खड़ा करती रही। जब साक्षी को अपने परिणाम की जानकारी मिली तो पता चला कि उन्हें ऑल इंडिया 37वीं रैंक मिली है। इसके बाद तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में ढोल बजे, परिजन खुशी से झूम उठे और खुद साक्षी भी अपनी खुशी को नहीं रोक पाई। उन्होंने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया। ये पल सिर्फ सफलता का नहीं, ये पल था सालों की मेहनत के रंग लाने का। खुशी के अंदर देखिए, साक्षी बिना किसी कोचिंग के ये सफलता मिली है। किस तरह पूरी तैयारी की और क्या कहेंगे इसको लेके? सर, जैसे कि सब टॉपर्स कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस, और सर मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे कज़न भी हैं, वो ऑलरेडी IPS हैं, तो उनका सपोर्ट भी मेरे साथ था। इसके साथ साथ सर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आपको मदद करता है, और आपके जो भी ईष्ट है या भगवान है उसमें विश्वास। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, आप खुद CA हैं, तो उसके साथ साथ, क्योंकि ये काम में बड़ा सरखपाऊ काम होता है CA का, उसके साथ साथ इसमें इस तरह का IAS की तैयारी करना, ये पूरी प्रेरणा कहाँ से पूरी तरह? सर मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया था, इस रीज़न से मैं सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी हूँ। मुझे लगता है कि वेमेन को फाइनेंस में होना भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी मेरा ये कारण रहा। सर उसके बाद मैंने जॉब करी थी, बट मुझे लगा कि मैं किसी तरह से समाज में और देश में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था मेरे साथ हर चीज़ पे, और जिनको भी मैं मानती हूँ, भगवान को, गुरु को, सबका बहुत सपोर्ट था। सो ये मुझे मोटिवेट करा, मुझे स्ट्रेंथन भी करा कि मैं अटेम्प्ट करूँ इस एग्ज़ाम को। और मेरी जो पूरी जर्नी रही है 5 साल की, कि मेरे को 4 इंटरव्यूज़ देने पड़े और मुझे 5th अटेम्प्ट में मेरे फाइनली 4th इंटरव्यू मुझे सक्सेस प्राप्त हुई। सर इसके पीछे यही कारण रहा। नहीं, क्या उम्मीद की थी कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 37वीं रैंक आपको मिलेगी? सर मैंने सपना तो देखा था कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है, और इसी सपने को साकार करने के लिए मैंने 5वें अटेम्प्ट तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। मुझे सबने बहुत सपोर्ट करा, और सर मैंने इंटरनली भी, आप इंटरव्यू देकर आते हो, रिजल्ट आता है, फिर आप फेल होते हो, फिर आपका थोड़े दिनों बाद ही प्रीलिम्स होता है। सो उसमें अपने आप को संभालना और यहाँ तक लाना, क्योंकि मुझे अपने देश को सेवा करनी थी, और जितने भी अपने स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नेंस में, इसने मुझे बहुत मोटिवेट करा। देखिए, जब आपने कहा कि पहली बार में आपका कुछ भी नहीं हुआ, फिर 4 बार आप गई, तो जब इस बार गई वहाँ पर, तो क्या कोई नर्वसनेस थी कहीं? सर मुझे नर्वसनेस नहीं थी, आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं 4थी बार तक यहाँ तक आ रही हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है मेरे में, और कुछ तो पॉजिटिव चल रहा है। सो मैंने इसको नेगेटिवली नहीं लिया, मैंने इसको पॉजिटिवली लिया। उसी चीज़ को आप पॉजिटिव ले सकते हो कि आप बार बार यहाँ तक आ रहे हो। सो मैंने उसको नर्वसनेस ना लिया, और मैं अपनी पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और खुशी के साथ अंदर गई थी। देखिए, परिवार की इसमें किस तरह का सपोर्ट मिला, क्योंकि आपके परिवार के अंदर सब पढ़े लिखे हैं लोग हैं, किस तरह सपोर्ट मिलता रहा उनका?
सर एक अंडरस्टैंडिंग की पढ़ाई और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने देश को कैसे, हमारे फैमिली में ऑलमोस्ट लोग एजुकेशन में हैं, सो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हाँ लाइफ में, तो ये मुझे वहाँ से पता चली। मेरे पापा और मम्मी का दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा बचपन से। मुझे किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने में कभी मना नहीं करा गया और मुझे हमेशा यही मोटिवेट करा गया, नहीं अपन वापस प्रयास करेंगे। देखिए आज क्योंकि आपकी ऑल इंडिया लेवल पे 37वीं रैंक आई है, तो वो जगह है जहाँ से बहुत कम इस क्षेत्र में लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं सबको ये कहना चाहूँगी, आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है अपना सपना देखें और अपने सपने को पूरी करने के लिए पूरी कंसिस्टेंसी और लगन के साथ लगे रहें। बिकॉज अगर अपने दिल में किसी चीज़ के लिए जगह है तो वो पूरी होकर ही रहती है। साक्षी के भाई समन्वय का कहना है कि रिजल्ट आने के कई घंटे बाद तक उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। वहीं साक्षी की सफलता पर उनके माता पिता भी बेहद भावुक नजर आए। मां अंजना जैन का कहना है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि ज्ञान को जीवन में उतारना भी जरूरी होता है, जबकि पिता की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। साक्षी का कहना है कि उनका लक्ष्य सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं है, वो खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहती हैं। साथ ही आम लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान करने को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं। अगर सपने बड़े हों, मेहनत सच्ची हो और हौसला मजबूत हो तो मंजिल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलती है। और सच्ची कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।